यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हूसियों ने खबरदार किया था कि वो बुहैरे अहमर से इजराइल आने और जाने वाले हर बहरी जहाज को निशाना बनाएंगे। गुज़िश्ता बरस नवंबर में बुहैरे अहमर से गुजरती हुई एक कार्गो शिप को हूसी जंगजुओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस कार्गो शिप की मिल्कियत की कड़ियां इजराइल से मिलती थी। गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान हूसियों ने बुहैरे अहमर से गुजरने वाले मुतादिद तिजारती जहाजों को रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाया। नवंबर और दिसंबर के दरमियान बुहैरे अहमर में हूसियों के हमलों में 500% इजाफा हुआ। खतरा इतना बढ़ गया कि बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस खित्ते में जहाजों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया और दिसंबर के अवाइल से इंश्योरेंस के अखराजात 10 गुना बढ़ा दिए गए। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग का कहना है कि दुनिया के 20% तिजारती बहरी जहाज अब बुहैरे अहमर से गुजरने में गुरेज कर रहे हैं और इसकी बजाय अफ्रीका के जुनूब से ज्यादा तवील रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। इन हमलों के बाद दुनिया की मुतादिद बड़ी शिपिंग कंपनियों ने बुहैरे अहमर में अपने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए या अपने जहाजों को तवील और मुतबादिल रास्तों की जानिब से मोड़ दिया। माहिरीन ने सूरत हाल के बायस दुनिया में तेल की कीमतों और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया। हूसी जंगजुओं ने 21 नवंबर को बुहैरे अहमर में एक बहरी जहाज को हाईजैक किया और इसकी वीडियो जारी की थी। 19 अक्टूबर को इसराइल के गजा पर हमले के बाद हूसियों ने इसराइल की जानिब मुतादिद मिसाइल दागे। अमेरिका के मुताबिक उन्होंने इनमें से मुतादिद मिसाइलों को बुहैरे अहमर में मार गिराया, जबकि बाकी या तो समंदर में गिर गए या मिस्र के हुदूद में गिरे। नवंबर 2023 में हूसी जंगजुओं ने ऐलान किया था कि उन्होंने इसराइल के एक तिजारती बहरी जहाज को बुहैरे अहमर में अपने कब्जे में ले लिया है और इसे यमन के साहिली इलाके के करीब लेकर जाया जा रहा है। उस वक्त इसराइल ने कहा था कि यह बहरी जहाज इसराइल की मिल्कियत नहीं और ना ही इस पर सवार अमले का कोई रुकन इजरायली है, लेकिन गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक शायद जहाज का मालिक इजरायली शहरियत रखता है। 3 दिसंबर से हूसियों ने यमन के साहिल से बुहैरे अहमर में मुतादिद तिजारती कश्तियों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी जंगी जहाजों ने इनमें से मुतादिद मिसाइलों को फजा में ही मार गिराया, लेकिन मुतादिद कश्तियों तक पहुंचने और इन्हें नुकसान पहुंचाने में ये मिसाइल कामयाब रहे। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग फर्म मेडिटेरियन शिप कंपनी ने कहा है कि वो अपनी कश्तियों को बुहैरे अहमर में नहीं भेजेगा। फ्रांसीसी कंपनी CMCGM, डेनिश शिपिंग फर्म मैरिसिक, जर्मन फर्म हेपिंग लॉयड और तेल की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी यही ऐलान किया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज के ऑपरेशन चलाने वाली अमरीकी फौज की सीनेट ने कहा था कि यह हमले यमन में हूसियों ने किए, जिन्हें ईरान ने मुकम्मल तौर पर फाल बनाया है। अमेरिका ने तिजारती कश्तियों की हूसी हमलों से हिफाजत के लिए एक बहरी टास्क फोर्स की सिफारिश की। ये गिरोह 1990 की दहाई में तश्कील पाया था और इसका मकसद उस वक्त के सदर अली अब्दुल्लाह साले की करप्शन का मुकाबला करना था। उन्होंने अपना नाम इस तहरीक के बानी हुसैन अल हूसी के नाम से लिया है। हूसी अपने आप को अंसारुल्लाह भी कहते हैं। सन 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद हूसियों ने अल्लाह अकबर, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इजराइल, यहूदियों पर लानत, इस्लाम की फतेह लगाना शुरू किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के ज़ेर सरपरस्ती इजराइल, अमरीका और मगरिब के खिलाफ मज़ाहमती कुव्वतों का हिस्सा है। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के यमन के माहिर हिशाम का कहना है कि ये इस बात की वजाहत करता है कि हूसियों की तारीख वाज़े करती है कि वो अब बुहैरे अहमर में इजराइल जाने वाली बहरी जहाजों पर क्यों हमले कर रहे हैं। उन्होंने अपने साबिक हरीफ अली अब्दुल्लाह साले के साथ मुआहिदा कर लिया था और अब वो इन्हें दोबारा से इक़्तिदार में लाना चाहते थे। हूसियों ने सन 2015 की इब्तिदा में यमन के शुमाली सूबे सादा और इसके बाद यमनी दारुल हुकूमत सना पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद सदर हादी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यमन के पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की हिमायत के साथ अस्करी मुदाखलत करते हुए हूसियों को पसपा करके सदर हादी को दोबारा ताकत में लाने की कोशिश की। हूसियों ने उनकी जारिहत का मुकाबला किया और अभी भी यमन के बड़े हिस्से पर इनका कब्जा है। सन 2017 में जब साबिक सदर अली अब्दुल्लाह साले ने अपना इत्तेहाद तब्दील करके सऊदी अरब के साथ मिलना चाहा
तो हूसियों ने उनका कत्ल कर दिया। सन 2014 से हिजबुल्लाह इन हूसियों को अस्करी महारत और ट्रेनिंग मुहैया करा रहा है। सऊदी अरब के साथ मुश्तरका दुश्मनी की वजह से हूसी ईरान को अपना इत्तेहादी समझते हैं। ये शुबा जाहिर किया जाता है कि हूसियों को हथियार ईरान फराहम करता है। अमेरिका और सऊदी अरब का कहना है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पर हूसियों की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने फराहम किए थे, जिन्हें अपने अहदाफ पर पहुंचने से कबल ही मार गिराया गया। सऊदी अरब ने यह इल्जाम भी लगाया कि 2019 में हूसियों ने जिन क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से सऊदी तेल तंसीबात को निशाना बनाया था, वो भी ईरान ने फराहम किए थे। हूसियों ने माजी में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की मदद से सऊदी अरब के मुत्तहिदा अरब इमारात को भी निशाना बनाया। यमन की सरकारी हुकूमत सदारती रहनुमाई काउंसिल है और साबिक सदर हादी ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार इस काउंसिल के हवाले किया था।